देखो बच्चों, क्लास 10th का आज 4 चैप्टर करने जा रहे हैं। 3 चैप्टर हमने पहले से ही कर लिए। ठीक है, 350 प्लस क्वेश्चन करेंगे। चौथा चैप्टर चल रहा है। इसी के साथ मैं आपको जो मॉडल पेपर आए हैं, आपके सैम्पल पेपर आए हैं, ये भी सोल्व करो। चैनल पर बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो जो चौथा चैप्टर है, चौथा अध्याय है, उसका नाम है द्विघात समीकरण। इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शांति से ना सुनते रहिए और हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांति से सुनिए। ज़्यादा दिमाग खुद का लगाना मत, चुपचाप शांति से सुनो, चीज़ें धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो विजिबल है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। देखो क्या कह रहा है, चर एक्स। देखो मैं डिटेल से समझाता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे लेकिन अच्छे से। देखो, द्विघात का मतलब होता है चर की घात 2 हो। तो जैसे मैंने ये लिखा x² प्लस एक्स प्लस 2। एक ये लिखा x², ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और जैसे मैं लिखूँ x की घात 3 प्लस x² ये प्लस 2, वन ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ x की घात हाईएस्ट कितनी है? 3। तो ये बात गलत है। ये घात का मतलब है 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और x प्लस 1 ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम 2 तो चाहिए, और न 2 से कम न 2 से ज़्यादा। 2 के साथ कितने आ रहे हैं उससे हमें कोई मतलब। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ये हम पढ़ के आए हैं, रेखिक समीकरण। इसको हम क्या बोलते हैं? रेखिक। ये हम पढ़ के आए। ठीक है, अगर x² ही नहीं है किसी में तो हट जाएगा, हट जाएगा तो रेखिक हो जाएगा। इसलिए क्या कर रखा है, ये एक समीकरण होती है जिसमें a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि a 0 हो गया तो x² हट जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है? अब देखो, इसमें एक सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र। इस द्विघात समीकरण में x निकालने का एक सूत्र होता है जिसे बोलते हैं द्विघात श्रीधराचार्य सूत्र। वो ये होता है, क्या है? x बराबर -v प्लस माइनस v² माइनस 4ac। रूट में नीचे आ जाएगा 2। एक बार हम ये प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस लेके सोल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सोल्व करेंगे, ध्यान रखना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम ये देखें कि v² माइनस 4ac, इससे हम इसका क्या निकालेंगे? व्यवहार निकालेंगे, इसका नेचर निकालेंगे। ठीक है, नेचर की बात करें तो इसकी हम प्रकृति निकालेंगे। ठीक है, मैं नहीं, शायद मिस हो गया होगा, करवा, चलो चलो, आया है, आया है सब। ठीक है, इसकी जो मूलों की जो प्रकृति है ना, वो इस पर निर्भर करेगी। ये कैसा है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर देखो ये लिख रखा है, अगर v² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो कैसे भिन्न आएंगे? वास्तविक भिन्न आएंगे, और 2 आएंगे। x की घात 2 है, इन तो 2 ही आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? 2 भिन्न आएंगे, वास्तविक आएंगे। अगर 0 हो गया तो दोनों बराबर आएंगे और वास्तविक होंगे, लेकिन 0 से छोटा हो गया वो वास्तविक नहीं होगा। तो वो क्या नहीं होगा? वास्तविक नहीं होगा। ये चीज हमें समझ के चलनी है। यहाँ तक सब क्लियर है? देखो, बहुत ही प्यार से धीरे धीरे स्लो चल रहा हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये नाम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कॉपी पेन लेके बैठे हो तो लिख लेना, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पी पी के ओके और रे। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डी। इसका फुल नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं v² माइनस 4ac को, जो कि मैंने लिख भी रखा है। ठीक है, इसे डी से निरूपित करते हैं, मतलब डी से इसको लिखते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है ये क्या है, हमें आना चाहिए। देखो बेटा, चौथे चैप्टर में ये छोटी छोटी चीजें थी, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक द्विघात समीकरण है। देखो, मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया आपको समझाने में, थ्योरी आपने पहले से पढ़ रखी है, पूरी साल पढ़ी है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम हुआ है, हमने चीजें कवर कर ली। अब क्वेश्चन आंसर करेंगे, फटाफट चैप्टर को फ्री करेंगे।
अगर आपने सारे अध्याय देख लिए ना, आपके नंबर देखो कैसे बूस्ट होता है। द्विघात समीकरण है, इसके मूल समान हो, देखो ये नाम आ गया वापस, तो इसका मान क्या होगा? अगर मूल समान है तो हम जानते हैं कि बी स्क्वायर प्लस 4ac किसके बराबर होगा? 0। अब एक चीज ध्यान रखो, ठीक है, तो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इसका मान क्या होना चाहिए? 0। 1 2 3 थोड़ी होना चाहिए। हाँ, देखो एक्स के बगल में जो भी होगा ना वो हमेशा बी की वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर के बगल में जो है वो एक की वैल्यू होगी, 8 में जो बच गया वो सी का मान होगा। ये ध्यान रखो। डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलो। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। एक छोटा सा कुछ था, सोल्व हो गया। तो इसका मूल, अगर मूल समान है तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0। सब गलत। फिर ये समीकरण है, इसका मान 0 के बराबर है, इसकी मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी? फिर 0 के बराबर है, वास्तविक होगी, समान। और अच्छा, इसकी पूछा है ना, इसको हम सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो कितना लेंगे? 1। मतलब एक का मान कितना आ गया? 1। बी का मान कितना? एक्स के बगल में यहाँ कितना कुछ नहीं है तो 1, बी का मान भी 1। और सी कौन होता है? जिसके पास एक्स नहीं हो, तो वो कितना है? -1। सी का मान है -1। तो हम पुट करते हैं बी स्क्वायर -4ac, बी का मान 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 -4, एक का मान 1 और सी का मान -1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको जब सोल्व करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, 1 + 4 कितना आ गया? 5। और ये 5 0 से बड़ा है, तो समान नहीं आएगा, वास्तविक तो आएगा, लेकिन क्या आएगा? भिन्न आएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, बड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। देखो, द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2। है, अगर एक्स स्क्वायर जैसे कुछ भी है, जैसे हम बात करें कि द्विघाती है तो एक्स की घात मैक्सिमम चर की कितनी होगी? 2। ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। चौथा क्वेश्चन लो, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम फिर आ गया आपके पास चल के। मैंने अभी बताया था क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac। ये तो इधर माइनस है, गलत है कि क्यूब तो बिल्कुल नहीं होता है, क्यूब बिल्कुल नहीं होता। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो था द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। इसमें से कौन सी ऐसी समीकरण है द्विघात इसके मूल कैसे हैं? वास्तविक है। अब देखो, इसकी एक तो ट्रिक भी है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले इसको सोल्व करो। देखो, हम फर्स्ट की बात करें, इस फर्स्ट की अगर बात करें, एक का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान हो जाएगा 4। अगर हम इस सी की बात करें तो एक का मान 1, बी का मान 1, सी का मान 2। अगर हम इसकी बात करें, एक का मान 1 का मान -4 और सी का मान हो जाएगा 5। इसकी बात करें तो एक का मान 1, बी का मान 5, सी का मान हो गया 1। यहाँ तक तो कुछ भी डाउट नहीं होगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं, एक एक सोल्व करेंगे, कलर चेंज। सबसे पहले बात करते हैं इस फर्स्ट की, उत्तर एक ही है, स्क्वायर -4ac। का मान 9, 9 का रखोगे 81 -4 गुना 1 गुना 4। जैसे इसको माइनस करोगे ना तो ये नंबर 0 से तो बड़ा आएगा, इसका मतलब मूल वास्तविक तो होंगे, इसके मूल तो क्या होंगे? वास्तविक होंगे। एक ही आंसर आ गया तो बाकी चेक नहीं कर, बाकी अगर तुम चेक भी करोगे ना तो एक चीज ध्यान रखो, सी का भी स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करने से कम। देखो इसको, देखो सी, सी में बी का मान कितना? 1 -4, एक का मान 1, सी का मान 2,
इसको जैसे सोल्व करोगे 1 - 8, ये नंबर किसका आएगा -7, माइनस आ गया, 0 से छोटा तो गलत, एक ही ऑप्शन है ए। ठीक है, अब लो, अब देखो ये छठा क्वेश्चन है ना, इसमें आप चाहो तो द्विघात समीकरण लगा के सोल्व कर लो, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम फटाफट करेंगे। देखो कैसे, इसके दो मूल होंगे, हम जानते हैं, दो घात दो मूल होंगे, स्क्वायर के बगल में कितना है 2, ये ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और लास्ट में कितना है 6। ठीक है, इन दोनों को गुणा करो, कितना आ रहा है 12, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, और ये कितना है, चलो फैक्टर मत करो आप, फैक्टर से फिर कंफ्यूज हो जाओगे, और सिंपल ट्रिक बताता हूँ। ये हमारी द्विघात समीकरण है, इसके दो रूट होंगे, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। मैं ये कहता हूँ, अगर अल्फा बीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट का नंबर क्या है सी, एक्स स्क्वायर बगल में कौन होता है ए, ये आ जाना चाहिए। और हम इसको जब प्लस करते हैं ना, ये बीच वाला नंबर कितना है 7, तो यहाँ हो जाएगा +7, ये होता है -b/a, तो प्लस करने पर बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इस की, अब देखो समझ में आएगा। तो हम जानते हैं इसके दो रूट होंगे, तो c/a आना चाहिए। इसका c कितना है इस क्वेश्चन में, इसका c कितना है 6, और a कितना है 2, तो कट के कितना आना चाहिए 3, मतलब दोनों नंबर कट के कितना आने चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, और वो भी किसका आना चाहिए प्लस का, तो ये माइनस का ये प्लस का, आंसर आएगा माइनस, काट दो, प्लस ये दोनों प्लस ये दोनों प्लस, आंसर तो किसका आएगा प्लस का, वैल्यू भी सेम है तो ठीक है। अब बात करेंगे हम प्लस की, इन दोनों को प्लस करने पर क्या आना चाहिए, हमारे बी की वैल्यू कितनी -7, तो यहाँ की हो जाएगी इस माइनस की वजह से 7, एक की वैल्यू कितनी है 2, आंसर आना चाहिए 7/2, वो भी किसका प्लस का। देखिए इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो प्लस तो हो जाएंगे, लेकिन डिजिट किसका आएगा माइनस का, ये गलत है, ये ऑप्शन इसका। बोलो समझ आया नहीं आया, इस क्वेश्चन में काफी टाइम लिया मैंने। ठीक है, आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है। वर्ग समीकरण का मतलब घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी। ठीक है, तो बताओ कौन सा नहीं है, ये पूछा हमसे। देखो इसका क्यूब करोगे, क्यूब करोगे, क्यूब से क्यूब कट जाएगा। ठीक है, सबसे इजी कौन सा लग रहा है, तो सबसे इजी देखो, या तो ए कर लो या सी कर लो, क्योंकि इन थोड़ा सा मैच खा रहा है। देखो इसको सोल्व करो, कितना होगा x² +4 और -4x, ये माइनस भी होल स्क्वायर बराबर x² +3, x² से x² कट गया, अगर वर्ग समीकरण तो x² तो बचना चाहिए था, इसमें तो कट गया, यही हमारा आंसर हो गया, एक ही नहीं करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्या कहते हो तुम, ये कहता है 1/3 अगर इस समीकरण का एक मूल है तो के का मान बताओ। कुछ नहीं करना, तो जिसका मूल होता है ना, वहां x की जगह उसको रख देते हैं। ये क्वेश्चन अपना क्या है, यहाँ देखो, x² +kx -5/3 बराबर 0। अब x की जगह हम 1/3 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का वर्ग 9, प्लस के की जगह के, x की जगह 1 और नीचे आ जाएगा 3, -5/3 बराबर 0। 1/3 को यहाँ रखो, उधर भेजो, -5/3 उधर जाके प्लस का, और 1 उधर जाके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं, 45 - 3/27, ये कितना हो जाएगा 42/27। मैं इसको यहाँ सोल्व करना चाहता हूँ, कितना आ रहा है k/3 42/27, 3 से 27 गया 9 बार, 42 बटे
तो 3 से कट जाएगा, ये 3 और ये 3 से कटेगा 14, तो 14/3। क्या कोई ऑप्शन? ये रहा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो, कुछ भी डाउट हो तो बोलो, आगे समझ ठीक है। अब देखो, एक के किस मान के लिए वर्ग समीकरण दोनों मूल बराबर होंगे? के का क्या मान रखें कि वर्गमूल बराबर हो? अगर ये बराबर होगा तो हम जानते हैं एक ही फॉर्मूला है, b² - 4ac बराबर 0। यहाँ से b का मान कितना है, x के बगल में क्या है 2k, तो पूरा लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k²-4। a का मान x² के बगल में कितना है 1, और c लास्ट में कितना है k बराबर 0। 4k² - 4k बराबर 0। इस 4k को 0 के उधर भेज दो, 4k² बराबर 4k। 4 से 4 कट गया, के 2 है तो 1 से ही कट गया, 1 बचा। के का मान क्या बच रहा है 1, तो 1 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, काट दो, इसमें नहीं आ रहा, काट दो। या तो बी होगा या सी हो। अब देखो, अगर तुम के का मान 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, एक्स का मान भी कितना आ गया 0। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो, कुछ क्वेश्चन में तो लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द्विघात समीकरण है, फिर देखो वही नाम आ गया, कैसे निकालेंगे देखो, वही काम है। b² - 4ac, b का मान कितना है, x के बगल में कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 -4। a का मान कितना है, x² के बगल में कितना है 3√2, 3√2 मल्टीप्लाई, अब c का मान कितना है 3√2, 3√2, ठीक है। ये 100 आ गया -4। देखो रूट को छोड़ो, रूट के बाहर क्या है 3 और 3, 3 को 3 से गुना किया 9। ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो √2 को √2 से करेंगे 2। 100 माइनस 4 को 9 से किया 36, 36 को 2 से किया 72। हम जानते हैं ये वैल्यू तो प्लस की आएगी, लेकिन नंबर चाहिए। 100 में से 72 घटाओ 8, और ये हो गया 2, 28। ये ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ डाउट है तो इजी था ये। नहीं देखो, पीडीएफ में जगह खूब है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तो किस क्वेश्चन में आप अटके, सारे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। इसके मूल ज्ञात करने हैं, कर देते हैं। 11th के क्या होंगे, कोई तरीका, b² - 4ac, बी का मान कितना है -6, -6 का स्क्वायर 36, -4, ए का मान कितना x² के बगल में 2, और सी कितना है 3। सोल्व कर लो, 36 माइनस 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 24, और हम जानते हैं 36 में से 24 जाएगा तो वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। 0 से बड़ी आएगी तो काल्पनिक नहीं होगी, सिर्फ वास्तविक हो। काल्पनिक का मतलब भी यही होता है कि वास्तविक नहीं होना, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है। तो मैं कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं हो किसका आंसर क्या है। अगर पीडीएफ में भी आप देखेंगे ना, तब द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ये क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है, फिर ये इसके बराबर इसका हल बताओ। बेटा ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि 0 हो जाए, तो -1 रखोगे x की जगह, -1 -1 -2, -2 का स्क्वायर 4, 0 तो नहीं होगा, -1 तो क्या है गलत, तो ये भी कट गया। यहाँ -1 है तो ये भी कट गया। अब देखो 0 रखो, 0 -1 -1, और -1 का स्क्वायर 1, 1 कभी 0 के बराबर नहीं आ सकता, तो 0 भी कट गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट रख के देख लो, 1 -1 0 हो गया, इजी था। देखो क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्या कहता है कि वर्ग समीकरण ये है, इसकी मूलों की प्रकृति बताओ। इजी है, अभी कर देते हैं। 14 फॉर्मूला वही लगेगा, b² - 4ac, बी की वैल्यू यहाँ कितनी है -7, तो -7 का स्क्वायर 49, -4, ए का मान 1, और सी कितना आ रहा है लास्ट में 60, माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस 60। सब
प्लस में है, नंबर जीरो से बड़ा आएगा, और नंबर जीरो से बड़ा आएगा क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, जीरो होता ना तब समान लिखते, जीरो से छोटा है नहीं तो काल्पनिक नहीं हो सकता, तीनों गलत। तो ऑप्शन के क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे हम, ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, इसके मूल निकालने हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना। एक्स के इसमें कौन सी वैल्यू रखें कि जीरो आ जाए, तो ये जीरो रखो, जीरो रखो, जीरो को जीरो, जीरो आ रहा है। ठीक, अब देखते हैं, देखो -5 है, 5 है, 5 रख के देखते हैं। पहले पहले मैं रखता हूँ -5 रखते हैं, चलो चेक करते हैं। 5 रखोगे 25, और ये रखोगे 25, 50, मतलब जीरो तो नहीं होगा, तो 5 तो हो गया गलत। तो जिसमें 5 है वो काट दो, ये कट गया, ये 5 है कट गया। देखते, देखो -5 रखो, -5 यहाँ भी है, -5 यहाँ भी है, इसका मतलब -5 तो सही है, और हमारा जीरो भी सही था। अब ए सही है या डी सही है, ये चेक करने के लिए इसको हम करेंगे वापस इसी मेथड से, बी स्क्वायर -4ac, बी का मान 5, 5 का स्क्वायर 25, -4 गुना ए का मान 1, और सी का मान, सी तो है ही नहीं, नहीं है तो कितना लेंगे, जीरो, और इसको जीरो से करते पूरा हो जाएगा जीरो, 25 माइनस जीरो कितना बच गया, 25। इसका मतलब ये जीरो से बड़ा है, दो रूट आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे तो इसमें तो दोनों समान है, ये तो हो गया गलत, ये ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो तरीका कैसा लगा, इजी। अब 16 क्वेश्चन तो बताओ क्या ही करवाना है, देखते होने वाला है। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, अगर इसके मूल समान है क्या होगा, बराबर जीरो, ये होता है बी स्क्वायर -4ac बराबर जीरो, माइनस को उधर लेके जाओ, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इजी है ये। चलो बताओ, चैप्टर चौथा भी कंप्लीट हो गया है, बताओ कैसा था, इजी था, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। बाकी मैं बता देता हूँ आपको, आपको डेस्क वर्क भी कंप्लीट सोल्व करवाई जाएगी इसी तरीके से। एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू आएंगे 18, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएंगे 6, नंबर 3 में आएंगे 12, इनको टोटल करोगे तो हो जाएंगे 36। भाई 36 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे, 3 फोकट के नंबर है, 3 के, बताऊंगा कैसे आते हैं। ठीक है, आज के लिए बाय।